वेलकम टू द कॉमर्स ज्ञान एकेडमी। मैं विवेक कुशवाहा, कॉमर्स ज्ञान एकेडमी का अध्यापक। आइए मैं आपको आपका जो इससे पहले का जो चैप्टर था, मतलब इससे पहले जो हमने नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स का एक टॉपिक पढ़ा था कि नेशनल इनकम होती क्या है, और उसमें फैक्टर इनकम और हमने उसमें नॉर्मल रेसिडेंट और एनआरआई यानी नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। अब हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। डोमेस्टिक और नेशनल में डोमेस्टिक टेरिटरी यूज होती है, तो अब इसमें हम ये सीखेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है और डोमेस्टिक टेरिटरी से किस प्रकार नेशनल इनकम निकाली जाती है, ठीक है, या नेशनल में कन्वर्जन किया जाता है। तो देखिए बच्चे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है। देखिएगा, तो जब हम बात कर रहे हैं किसकी, डोमेस्टिक इनकम की, तो डोमेस्टिक इनकम जो होता है बच्चे वो क्या होता है। देखिएगा, डोमेस्टिक इनकम का मतलब है कि एक अकाउंटिंग ईयर में यानी एक लेखा वर्ष के अंतर्गत एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी रेसिडेंट है, ऑल रेसिडेंट, ठीक है, यानी सभी निवासी। और जब हम सभी निवासी की बात करते हैं तो इसमें सामान्य निवासी अर्थात नॉर्मल रेसिडेंट और एनआरआई गैर सामान्य निवासी अर्थात नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोनों को शामिल किया जाता है। ठीक, यानी डोमेस्टिक इनकम क्या है, एक अकाउंटिंग ईयर में एक देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितने भी रेसिडेंट हैं, चाहे वो देशी हो चाहे वो विदेशी हो, अगर वो क्या कर रहे हैं, कोई भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, ऑल फैक्टर इनकम अर्न, ठीक, यानी कोई भी कारक आय कमा रहे हैं, अर्थात कोई भी फैक्टर सर्विसेज डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्थात भारत की घरेलू सीमा में अगर वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराकर कोई भी आय कमा रहे हैं, कोई भी इनकम कमा रहे हैं, तो अगर हम उसका क्या कर दें, उसका टोटल कर दें, तो क्या निकल कर आता है, डोमेस्टिक इनकम प्राप्त हो जाता है। मतलब डोमेस्टिक इनकम इज द टोटल ऑफ ऑल फैक्टर इनकम अर्न बाई ऑल रेसिडेंट इन डोमेस्टिक कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा के अंदर जितने भी निवासी हैं, चाहे वो सामान्य निवासी हो चाहे वो गैर सामान्य निवासी हो, वो जो कारक आय कमा रहे हैं उसका कुल जोड़ क्या कहलाता है, डोमेस्टिक इनकम कहलाता है, यानी घरेलू आय कहलाता है। ठीक, अब यहां पर बात है कि ये घरेलू आय क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा बच्चे, ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी जो होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन से, यानी हर देश की अपनी क्या होती है, भौगोलिक सीमा होती है, ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन होता है। तो उस यानी डोमेस्टिक टेरिटरी उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन को कहते हैं, एक देश की उस डोमेस्टिक टेरिटरी को यानी उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन को कहते हैं जिसके अंदर वहां के लोग, वहां की जो वस्तुएं जो होती हैं, वहां की जो कैपिटल जो होती है वो फ्रीली सर्कुलेट करती है। ठीक, यानी डोमेस्टिक घरेलू सीमा का मतलब क्या है, एक देश की घरेलू सीमा का अर्थ ये है कि उस ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन से, अर्थात ज्योग्राफिकल मतलब भौगोलिक सीमा से, जैसे आप मैप देखते हैं, हर देश का अपना अपना अलग अलग मैप है, तो वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन है। तो ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन के अंदर जो क्या होता है, यानी वहां के लोग, वस्तुएं और पूंजी स्वतंत्र रूप से आवागमन करती है, अर्थात स्वतंत्र रूप से क्या होता है बच्चे, वो आ जा सकते हैं। जैसे आप भारत की बात कर रहे हैं, तो भारत के अंदर क्या होता है बच्चे, भारत के अंदर लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ठीक, तो ये बात आपको समझनी है। जैसे भारत है, तो भारत के राज्य, मान लीजिए हम लोग यूपी बिहार से आए हुए हैं, यूपी बिहार से आकर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ हरियाणा में फरीदाबाद में
दिल्ली में हम लोग बसे हुए हैं। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि हम जब उत्तर प्रदेश से या कहीं से भी एक राज्य से दूसरे राज्य में जब जाते हैं तो हमें कोई रोक टोक नहीं मिलती है देखने के लिए। ठीक है बच्चों, तो जब कोई रोक टोक नहीं मिलती है तो इसका मतलब हम स्वतंत्र हैं अपने देश के अंदर आने जाने के लिए। ठीक, आप उत्तराखंड जाइए, आप जम्मू कश्मीर जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। आपको सब लोग क्या करते हैं बच्चे, कोई यहाँ रोक टोक नहीं होगा। आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान खरीदिए, कहीं पे भी बेचिए, कोई रोक टोक नहीं लगने वाली है। तो ऐसा केवल हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में होता है, यानी भारत की घरेलू सीमा में होता है। लेकिन जैसे ही आप भारत छोड़कर कहीं बाहर जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, तो वहां पर जितनी स्वतंत्रता से आप यहाँ मूव कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप इतनी स्वतंत्रता से विदेशों में नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो विदेशों में जाने के लिए आपको पासपोर्ट लेना होगा, फिर आप वहां जाएंगे, बहुत सी परमिशन होती हैं, बहुत सी आज्ञाएं होती हैं, तब जाकर आप वहां कर पाते हैं। बहुत से आपको नियम कानूनों का सामना करना पड़ता है। तो वही बता रहे हैं हम लोग घरेलू सीमा के। लेकिन आप जब घरेलू सीमा में हैं तो आप आराम से आ जा सकते हैं, कोई भी सामान बेच सकता है, खरीद सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चे, साथ ही साथ इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन में जब भी एक देश की सरकार लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून व्यवस्था कानून व्यवस्था जब इसके अंदर क्या करती है, बनाती है, तो इस पूरे ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन के अंदर ये क्या होता है, ये सारा लॉ एंड ऑर्डर एप्लीकेबल होता है, अर्थात लागू होता है। तो समझ पाए आप लोग, घरेलू सीमा से अभिप्राय उस भौगोलिक सीमा से है जिसके अंतर्गत एक देश के लोग, वस्तुएं, पूंजी स्वतंत्र रूप से आवागमन कर सकती है, निवेशित की जा सकती है, पूंजी लगाई जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं होता। साथ ही साथ पूरा कोई भी कानून वगैरह बनता है तो उस पूरे ज्योग्राफिकल बाउंड्री लाइन में क्या होता है, लागू होता है। तो इस भौगोलिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, डोमेस्टिक टेरिटरी कहा जाता है, यानी भारत की घरेलू सीमा कहा जाएगा। अब क्या है, इस भारत की घरेलू सीमा में एक समय में भारत के सामान्य निवासी और गैर सामान्य निवासी दोनों रह रहे होते हैं। और ये अगर कोई भी फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करा के कोई भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहे हैं, कहां पर, भारत की घरेलू सीमा के अंदर, यानी भारत में अगर कोई भी व्यक्ति पैसा कमा रहा है, कोई फैक्टर सर्विसेज प्रदान कर रहा है, प्रोवाइड करा रहा है, और उसके बदले में कोई आय उसको हो रही है, तो वो भारत की घरेलू आय का हिस्सा होगा। ठीक है, तो यहां बात समझने की है कि जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो इसमें केवल क्या होती है, केवल डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जो अर्न की जाती है वो शामिल होती है। और समझने की बात है कि इसमें सामान्य निवासी हो चाहे गैर सामान्य निवासी हो, इन दोनों की आय को शामिल किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये कहलाता है डोमेस्टिक इनकम। और इसीलिए हमें पहले, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम के लिए आपको डोमेस्टिक टेरिटरी का शब्द समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन ये डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में जब बदलनी होती है हमें, तो नेशनल के कॉन्सेप्ट में देखिएगा क्या अंतर होता है और क्या समझना पड़ता है हम लोगों को, देखिएगा। अब जैसे क्या है बच्चे कि देखिए, क्योंकि जब हम नेशनल इनकम की बात हम करते हैं तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ के आए हैं कि एक अकाउंटिंग ईयर में एक देश के क्या है, सभी सामान्य निवासी, ऑल नॉर्मल रेसिडेंट। जब मैं क्या कर रहा था बच्चे, जब मैं डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा था तो मैं बात कर रहा था ऑल रेसिडेंट, और जब मैं नेशनल इनकम की बात कर रहा हूं तो केवल किसकी बात कर रहा हूं, ऑल नॉर्मल रेसिडेंट। यहां सिर्फ रेसिडेंट और यहां बात कर रहा हूं नॉर्मल रेसिडेंट। तो जब मैं सिर्फ रेसिडेंट की बात कर रहा हूं तो मेरा यहां पर मतलब है कि यहाँ एनआरआई और एनआर मतलब सामान्य निवासी और गैर सामान्य निवासी दोनों ही शामिल होते हैं, दोनों की ही इनकम शामिल होती है। ठीक, लेकिन जब नेशनल इनकम की बात आती है तो केवल और केवल नॉर्मल रेसिडेंट की ही इनकम को शामिल किया जाता है। अब नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम, वो भी कौन सी इनकम, ऑल फैक्टर इनकम, और वो भी फैक्टर इनकम कौन सी, जो आप कमा रहे हैं, अर्न, यानी जिसे आप कमा रहे हैं, तब आप उसका क्या कर देंगे,
टोटल कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा यहां पर क्या है कि जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करें तो इसमें नॉर्मल रेसिडेंट और एनआरआई नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियन दोनों की इनकम शामिल होती है, लेकिन नेशनल इनकम में केवल और केवल किसकी इनकम शामिल होती है, जो भारत के सामान्य निवासी हैं केवल उनकी इनकम शामिल होती है। ठीक है। दूसरा, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो फैक्टर इनकम अर्न की जा रही है वो केवल मतलब डोमेस्टिक इनकम में जो फैक्टर इनकम अर्न की जा रही है वो केवल भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाई हुई होनी चाहिए और किसी दूसरी टेरिटरी की नहीं, किसी विदेशी टेरिटरी की नहीं होनी चाहिए, नहीं अब्रॉड में नहीं होना चाहिए, यानी कि फॉरेन टेरिटरी नहीं होनी चाहिए, वो केवल भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमाना चाहिए। ठीक, लेकिन जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो इसमें डोमेस्टिक टेरिटरी में पैसा कमाए या फॉरेन जो टेरिटरी है उसमें पैसा कमाए, अर्थात पैसा आप चाहे भारत में रह के कमाए चाहे विदेश में रह के कमाए, ठीक है, लेकिन बस शर्त यह है कि आप क्या होने चाहिए, भारत के सामान्य निवासी होने चाहिए। तो भारत का जो सामान्य निवासी है क्या होता है, कुछ सामान्य निवासी भारत में ही काम कर रहे होते हैं, कुछ बहुत से लोग क्या पढ़ाई लिखाई करके विदेशों में जाके जॉब करते हैं और जॉब करके पैसा कमा के अपने देश लेकर आते हैं। ठीक है, तो एक समय में भारत के सामान्य निवासी भारत में भी पैसा कमा सकते हैं और कुछ लोग विदेश भी चले जाते हैं, तो वो दोनों ही, तो इसका मतलब हो गया कि भारत के जो कुल सामान्य निवासी हैं कुछ भारत में पैसा कमा रहे हैं और कुछ विदेशों से पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, तो नेशनल इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी से भी कोई फैक्टर इनकम कमा रहा है, कोई नॉर्मल रेसिडेंट, तो वो भी शामिल होता है, और फॉरेन टेरिटरी, अब्रॉड टेरिटरी मतलब विदेशों में भी जाकर अगर कोई सामान्य भारतीय क्या कर रहा है, अगर कोई भी फैक्टर इनकम अर्न कर रहा है तो वो किसका हिस्सा होगा, वो नेशनल इनकम का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझने वाली बात है। ठीक, तो इन दोनों में अंतर क्या है बच्चे कि भैया डोमेस्टिक इनकम में केवल इनकम कहां अर्न होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी की इनकम शामिल की जाती है, लेकिन नेशनल इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी एज वेल एज फॉरेन टेरिटरी, इन दोनों टेरिटरी में इनकम शामिल की जाती है, फैक्टर इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम में सभी निवासी, चाहे वो सामान्य निवासी हो चाहे गैर सामान्य, यानी नॉर्मल रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, इन दोनों की इनकम, दोनों व्यक्तियों की इनकम शामिल होती है, लेकिन नेशनल इनकम में केवल नॉर्मल रेसिडेंट की इनकम शामिल होती है। तो ये बात समझना जरूरी है। अब प्रश्न ये होता है कि अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम को किसमें बदलना है, नेशनल इनकम में बदलना है, मुझे किसमें बदलना है, डोमेस्टिक इनकम को राष्ट्रीय आय में बदलना है। तो अगर मुझे राष्ट्रीय आय में बदलना होगा तो आप खुद सोचिए, क्योंकि जब हमें इस डोमेस्टिक इनकम को कहां बदलना है बच्चे, हमें नेशनल इनकम में लेकर आना है। तो देखिए कि हम इस डोमेस्टिक इनकम में से ये जो एनआरआई जो है, ये जो विदेशी जो है, ठीक है, इन्हीं को हमने क्या कहा है, विदेशी कहा है। ये वो विदेशी हैं जो भारत में पैसा कमाने आए हैं, बिजनेस करने आए और पैसा कमा के अपने देश ले जाएंगे। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें डोमेस्टिक इनकम से क्या निकालना है, नेशनल इनकम, तो हम इस डोमेस्टिक इनकम में से जो विदेशी का जो पैसा है वो घटा देते हैं। तो मतलब है इस डोमेस्टिक इनकम में से यदि हम माइनस कर दें फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक, यानी विदेशों को कारक आय, यानी कि इस डोमेस्टिक इनकम में से विदेशों को कारक आय घटा दूं, और बहुत से क्या होते हैं, बहुत से व्यक्ति जो कहां पर हैं, विदेश में है, अर्थात फॉरेन में है, ठीक है, अब्रॉड है, ठीक है, यानी विदेश में है, और विदेश में बहुत से भारत के क्या है, सामान्य निवासी हैं। ठीक, ये जो विदेश में जो रह रहे हैं उनकी इनकम क्या करें हम लोग, इसमें या क्या करें, प्लस कर दें इस डोमेस्टिक इनकम में, यानी ये जो डोमेस्टिक इनकम है इसमें से विदेशी जो कमा के ले जा रहे हैं उनके पैसे को घटा दें, और क्या करें, ये जो क्या बोलते हैं, विदेश में जो भारत के सामान्य निवासी हैं वो जो पैसा कमा रहे हैं उसको प्लस कर दें। तो वो जो कमा के लाते हैं भारतीय, सामान्य भारतीय, उनको बोलते हैं फैक्टर
इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, तो जो सामान्य भारतीय विदेशों से पैसा कमा के ला रहे हैं वो जोड़ दिया जाए, और जो क्या कर रहे हैं, जो विदेशी भारत से पैसा कमा के अपने देश ले जा रहे हैं, विदेश में ले जा रहे हैं, जैसे मैंने ये कर दिया ना बच्चे, ये तो मैं इस एरो को ऐसे बना देता हूं, देखिए ये जो विदेश में ले जा रहे हैं, कहने का मतलब डोमेस्टिक इनकम में से जो फॉरेन इनकम टू अब्रॉड, विदेशी जो है वो कमा के अपने देश ले जाए, और जो जो भारतीय विदेशों में यानी डोमेस्टिक मतलब फॉरेन टेरिटरी में कोई इनकम कमा रहे हैं तो वो अपने देश में लाके जोड़ दें। तो जैसे ही डोमेस्टिक इनकम में ये फॉरेन इनकम टू अब्रॉड घटा दिया जाए, और ठीक है, और विदेशों से जो कारक आया है यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है उसको जोड़ दिया जाए, तुरंत ये डोमेस्टिक इनकम किस में कन्वर्ट हो जाएगी बच्चे, नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में बदल जाएगी, राष्ट्रीय आय में बदल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो यानी कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में यानी डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, एक तो विदेशों को कारक आय अर्थात फैक्टर इनकम टू अब्रॉड घटाना पड़ रहा है, और विदेशों से प्राप्त कारक आय यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना पड़ रहा है। जैसे ही हम डोमेस्टिक इनकम में ये दोनों एडजस्टमेंट करते हैं तुरंत हमें क्या मिल जाता है, नेशनल इनकम प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना था बच्चे, ये डोमेस्टिक टेरिटरी और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट समझना है। ठीक है, अब चलिए बच्चे, अब इसमें इसका मतलब मैं आपको अब समझाता हूं। तो इसका मतलब है कि देखिए आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो जब हम कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम करेंगे तो उसमें हमें बहुत सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, और वो एडजस्टमेंट करके हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग नेशनल इनकम निकालना सीखेंगे। तो उस एडजस्टमेंट को करने के लिए हमें ये सारी बातों का अच्छे से ध्यान रखना होगा। ठीक है बच्चे, तो देखिए डोमेस्टिक जो इनकम है, ठीक, डोमेस्टिक इनकम को यदि किस में बदलना है, नेशनल इनकम में बदलना है। ठीक है, तो हम इस डोमेस्टिक इनकम में प्लस करते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक, यानी ये वाली इनकम विदेशों से प्राप्त कारक है जोड़ते हैं और माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, विदेशों से प्राप्त कारक है जोड़ा और विदेशों को यानी विदेशी जो कमा के लिए माइनस करिए, और जो सामान्य भारतीय विदेश से कमा के ला रहे उसे प्लस कर दीजिए, तुरंत किस में बदल जाएगा, आपका क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आय निकल कर आ जाएगी। ठीक बच्चे, ये बात समझने की जरूरी है। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इसको हम क्या बोलते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी बोल सकते, क्या बोल सकते हैं, नेट फैक्टर इनकम। ठीक है, नेट फैक्टर, ठीक है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। ठीक, यानी शॉर्ट भाषा में NFIA कहा जाता है। अर्थात अगर मैं डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दूंगा तो क्या निकल कर आ जाएगा, नेशनल इनकम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब डोमेस्टिक और नेशनल में जो अंतर है वो किस चीज का है, NFIA का अंतर है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हम लोग NFIA क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, और अगर हमें नेशनल इनकम से NFIA डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो ये माइनस कर देंगे। ठीक है, खुद सोचिए, अगर मुझे नेशनल इनकम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, नेशनल इनकम निकालना है मुझे तो मैं क्या करूंगा, सॉरी नेशनल इनकम निकालना है तो हम डोमेस्टिक में NFIA जोड़ेंगे, लेकिन अगर मुझे डोमेस्टिक इनकम निकालनी है तो मैं ये जो नेशनल इनकम है, देखिए मुझे अगर डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो ये नेशनल इनकम जो है इसमें मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा NFIA, क्योंकि ये NFIA उधर चला जाएगा तो माइनस का निशान हो जाएगा, तो ये निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर आपको ये बातें समझनी थी। ठीक है,
आइए अब मैं आपको, मुझे लगता है कि ये बातें समझ आ गई होंगी, अगर नहीं आई है आप कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, मैं और आपके लिए क्या करूँगा, प्रयास करूंगा और अच्छे से समझाने का या आपकी हेल्प करने का। ठीक, अब मैं इसके बाद जो मेरा अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, यानी जो रिलेटेड एग्रीगेट जैसे जीडीपीएमपी, एनडीपीएमपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, ये सब जो होता है, ये सारा कन्वर्जन क्या होता है, ग्रॉस नेट का कॉन्सेप्ट, डोमेस्टिक नेशनल, ये तो आप समझ गए, फिर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है, ये मैं आपको अभी इस वीडियो के बाद समझाता हूं। ठीक है,